जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। अब यहाँ पर देखिए रेलवे के अंदर वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, डाइवर्जन पैनल क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सेकंड डीवी है वो कितने दिनों में निकाला जाता है और सेकंड डीवी में कितना कट ऑफ यहाँ पर जो है डिक्रीज करेगा, कितना कट ऑफ यहाँ पर घट सकता है, किन कैंडिडेट को यहाँ पर उम्मीद रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं सेकंड डीवी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर आज पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जेन्युइन और ऑथेंटिक आपको हमेशा प्रोवाइड कराई जाती रही हैं और आगे भी प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसलिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस वीडियो में जो भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के डाउट मैं आपको मिटा दूंगा लास्ट तक जाते जाते। सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट। आखिर वेटिंग लिस्ट क्या होता है? तो देखिए आज से 2018 तक जितनी भी वैकेंसी रेलवे निकालता था उसमें यहाँ पर रेलवे ने क्या किया कि ग्रुप डी के अंदर या हम के किसी भी वैकेंसी के अंदर एएलपी के अंदर तो सब में रेलवे क्या करता था कि डीवी के लिए यहाँ पर 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाता था। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या किया है कि 1 by 1 यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। अब यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट में क्या होता था कि 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर मान लीजिए पीटी पास किए हुए कैंडिडेट है तो उनके यहाँ पर 1.5 गुना की जो लिस्ट है वो डीवी के लिए बुलाई जाती थी। मान लीजिए किसी जोन से अगर 1000 टोटल वैकेंसी है तो वहां पर 1500 स्टूडेंट बुलाए जाते थे। अब 1500 में से क्या होता था कि मान लीजिए जो 1500 स्टूडेंट की यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है, अब वैकेंसी तो यहाँ पर 1000 ही फिल की जाएगी, तो यहाँ पर मेडिकल के अंदर और डीवी के अंदर मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए और कुछ यहाँ पर डीवी में एब्सेंट हो गए, तो इस तरह से यहाँ पर 200 कैंडिडेट जो है वो कम पड़ गए। यानी कि 100 कैंडिडेट मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गए और 100 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हो गए। मान लीजिए कुल मिलाकर टोटली रेशियो किसी भी तरह से भी देखें हम तो 200 कैंडिडेट की यहाँ पर रेलवे को कमी पड़ गई, यानी कि 1000 सीट भरने के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है बाकी के जो कैंडिडेट बचे हुए हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे हुए हैं 500 कैंडिडेट, उन्हीं में से यहाँ पर फिर से कॉल किया जाएगा कट ऑफ को थोड़ा डाउन करके, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर बुला लिया जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एएलपी के अंदर ये देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है जिनका कि यहाँ पर जो वैकेंसी फुल होगी तो उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने डिमांड की कि यहाँ पर हमें जो है वेटिंग लिस्ट में रखा गया इतने टाइम तक तो हमें यहाँ पर जो है जॉब देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर एएलपी के स्टूडेंट के द्वारा देखा गया था और बाद में जाकर उन्हें कई जोन से यहाँ पर जॉब भी दे दी गई, यानी कि लास्ट में जाते जाते उनकी वेटिंग को भी क्लियर किया है रेलवे ने। तो इस तरह से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बाद रेलवे ने पिछली भर्ती से सबक लेकर ये देखा कि वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट ज़्यादा होता है, तो रेलवे ने यहाँ पर इस बार जो है सेफ गेम खेला और यहाँ पर 2019 में जो दोनों वैकेंसी निकाली यानी कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और पैरामेडिकल, तीनों में यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो है वो नहीं रखा। अब यहाँ पर इस बार क्या कहा गया है कि यहाँ पर अगर वैकेंसी जैसे फुल नहीं होती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट ऑफ को डाउन करेंगे और कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाएंगे, यानी कि कट ऑफ को डिक्रीज करके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इस बार भी आपका क्या होगा कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं रखा गया है। जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए किसी जोन में वैकेंसी फुल नहीं हो पाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि रेलवे यहाँ पर एक नोटिस निकालेगा जिसमें कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ को डिक्रीज कर दिया जाएगा और कट ऑफ को डिक्रीज करके यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब देखिए किन कैंडिडेट का यहाँ पर जो नेम है वो सेकंड डीवी में आ सकता है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब देखिए उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है और डाइवर्जन पैनल क्या होता है। अब रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट यहाँ पर जॉब छोड़कर चला जाता है, मान लीजिए आज आपने रेलवे का डीवी निकाल लिया यानी कि डीवी में भी आप क्वालिफाई कर गए और यहाँ पर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें भी क्वालिफाई कर गए और आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी मिल गया। अब क्या होता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपने जॉब किया और जॉब के बाद यहाँ पर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया या किसी भी अदर रीजन से अगर आपने यहाँ पर जॉब को रिजाइन कर दिया अब जॉब रिजाइन करके आप चले गए तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है यानी कि वो 2019 वाली ग्रुप डी की पोस्ट है वो खाली रह गई। अब इस केस में क्या हुआ कि रेलवे ने इस बार जो है इसका रिप्लेसमेंट जो पैनल है उसके बारे में अभी पूरी क्लियरली कुछ भी नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रखी जाती थी तो वेटिंग लिस्ट में क्या होता था कि रिप्लेसमेंट पैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट को बुला लिया जाता था, जो कैंडिडेट वेटिंग में होते थे उन्हें यहाँ पर बुला लिया जाता था। लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट ही नहीं रखी गई है तो किस तरह से यहाँ पर रेलवे इस चीज़ को रेगुलेट करेगा ये एक देखने वाली बात होगी कि रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पर जो है रेलवे रखे रखता है या फिर नहीं रखे रखता है। ये एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो बना हुआ है। अब रिप्लेसमेंट पैनल के ऊपर और वेटिंग लिस्ट के ऊपर कोई भी यूट्यूबर यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, मैं फिर भी आपके सामने इस चीज़ को रख रहा हूँ। और अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहें, थोड़ा सा सजग रहें तो इस बात को थोड़ा आगे तक पहुँचाइए, रेलवे मिनिस्टर तक इस बात को ले जाइए,
यहाँ पर रेलवे मंत्रालय तक इस बात को पहुँचाइए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए, जो कि छात्रों के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो एक हम कहें कि यहाँ पर इतने साल तक छात्र तैयारी करता है, 4 साल 5 साल, और एक ही वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो है लगा रहता है दिन रात, और 4 साल 5 साल बाद वो देखता है कि उसका सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, यानी कि आप सीबीटी क्लियर कर लेता है कोई स्टूडेंट, और उसके बाद पीईटी भी क्लियर कर लेता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डीवी क्लियर हो जाता है, और फिर यहाँ पर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में रह जाता है, मान लीजिए किसी भी तरह से, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। चलिए इसमें तो उसकी छात्र की खुद की गलती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में वो रह गया, लेकिन पीईटी निकालने के बाद यानी कि 0.5 या फिर हम कहें कि 0.50 या 1 या 2 या 3 नंबर से छात्र अगर रह जाता है उसकी जॉब से, तो उसे कितना दुख होता है, आप खुद समझ सकते हैं ये चीज़। अगर आपने ये एग्जाम निकाला होगा और अगर आप यहाँ पर 2 नंबर से या 3 नंबर से आपका यहाँ पर डीवी के लिए जो कट ऑफ बनी है उसके अंदर अगर आपका नाम नहीं हो, तो आपको कितना बड़ा धक्का यहाँ पर लगा होगा, और सेकंड डीवी जो निकलेगा उसमें भी आपका नाम आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, ये भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो कितना बड़ा यहाँ पर धक्का लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता तो आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम होता, तो यहाँ पर हो सकता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर जॉब को छोड़कर जाता, तो उस केस में क्या होता कि आपके पास एक मौका रहता, आपके पास एक उम्मीद रहती, एक होप रहती कि आपकी यहाँ पर जो है रेलवे का जो डीवी का कॉल लेटर है वो यहाँ पर कभी ना कभी आपके पास आ सकता है, ये आपके पास एक मौका रहता। अब देखिए डाइवर्जन पैनल क्या होता है। जैसे कि 2018 वाली वैकेंसी में हमने देखा कि काफ़ी सारे जोन में ऐसा किया गया कि डाइवर्जन पैनल, यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर्म लगाया है हुबली जोन से, अब अगर हुबली जोन की जो सारी सीटें हैं वो फिल हो गई, अब यहाँ पर क्या देखा गया कि मान लीजिए यहाँ पर जयपुर जोन को, या फिर हम कहें दूसरा जो जोन है यहाँ पर मान लीजिए वेस्ट बंगाल जोन को, यानी कि हमारा ईआर कोलकाता जो है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, या फिर हम कहें कि यहाँ पर चेन्नई जोन जो है, यहाँ पर किसी भी जोन को, अदर जोन को, अगर वहाँ पर वैकेंसीज फुल नहीं हो पाती और वहाँ पर कैंडिडेट की संख्या कम है, तो वहाँ पर क्या है कि दूसरे जोन के कैंडिडेट को भी यहाँ पर बुला लिया गया, यानी कि यहाँ पर इस चीज़ को हम कहते हैं डाइवर्जन पैनल। लेकिन ये डाइवर्जन पैनल कब काम करता, जबकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती। अब यहाँ पर वेटिंग लिस्ट ही अगर नहीं है तो डाइवर्जन पैनल किस तरह से काम करेगा, इस पर मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यानी कि मुझे भी ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अगर वेटिंग लिस्ट ही रेलवे के पास नहीं रहेगी और मान लीजिए किसी भी तरह से यहाँ पर लास्ट में जाते जाते साल भर बाद या 6 महीने बाद या 1.5 साल बाद अगर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जॉब छोड़कर चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो रेलवे है वो किस तरह से डाइवर्जन पैनल को यहाँ पर रेगुलेट करेगा। ये एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है, ये मेरे मन में भी है। आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि किस तरह से रेगुलेट करेगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हो जिनके पास इस चीज़ का नॉलेज हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से अच्छे से पता है तो प्लीज़ नीचे हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम से जुड़कर डायरेक्ट हमें डीएम जरूर कीजिएगा। पहले फॉलो कीजिएगा, फिर यहाँ पर डीएम कीजिएगा कि आखिर ये क्या मामला है, क्योंकि पिछली बार यहाँ डाइवर्जन पैनल से काफ़ी सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और आपने भी देखा होगा। और अगर आपको इस बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। डाइवर्जन पैनल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, रिप्लेसमेंट पैनल के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है। पता नहीं यहाँ पर सभी यूट्यूबर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ दिखा रहे हैं कि इस जोन का कट ऑफ इतना, इस जोन का उतना, और यहाँ पर कट ऑफ ने डराया, यहाँ पर धमकाया, तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और आपको मैं बात बता दूं, जो कट ऑफ है अभी भी काफ़ी सारे जोन का जो रिजल्ट है काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा है, उनके भी यहाँ पर जो है कट ऑफ के अंदर नाम नहीं दिखा रहा है। हुबली जोन से मेरे पास इतने सारे कैंडिडेट का डेटा है जिनका मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर डेटा उन्होंने मुझे भेजा है, अपना स्कोर कार्ड तक भेजा हुआ है, और उन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है। काफ़ी परेशान यहाँ पर छात्र हैं। सिर्फ हुबली ही जोन की बात नहीं है, सेंट्रल मुंबई की बात है, और भी काफ़ी सारे जोन की बात है जहाँ पर कि इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। यानी कि इस तरह का जो है रेलवे क्या कर रहा है, यानी कि जल्दबाजी में आप रिजल्ट दे रहे हैं। आप मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 साल, आपका 5वां साल यहाँ पर वैकेंसी को चल रहा है और वैकेंसी आपकी पूरी नहीं हुई है। जल्दबाजी में आपने फटाफट यहाँ पर एग्जाम को लिया, रिजल्ट निकाला। हम मानते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ी आपने दिखाई, लेकिन अगर तेज़ी दिखाई है और अगर ये गलती आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर रिजल्ट को जो है सही कीजिए और यहाँ पर छात्रों के साथ प्लीज़ धोखा ना कीजिए। छात्रों के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। छात्र को यहाँ पर फेयर डिसीजन मिलना चाहिए, फेयर यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए। अगर कोई गलती यहाँ पर जो ह्यूमन मिस्टेक अगर हो गई है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट को दोबारा रिवाइज कर दीजिए। लेकिन किसी भी छात्र के साथ, चाहे वो 0.1 से हो, चाहे यहाँ पर 1 नंबर से हो, चाहे 5 नंबर से हो, किसी भी छात्र के साथ यहाँ पर छलावा नहीं होना चाहिए। किसी भी छात्र का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उसे अंदर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है मैं यहाँ पर कट ऑफ से बाहर हो गया। यानी
यानी कि मेरे मार्क्स जो थे कट ऑफ से भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ से बाहर हो गया। आखिर इस चीज़ का कुछ तो जवाब दे रेलवे। तो ये सारे जो सवाल हैं ये आपको करने हैं रेलवे से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन जिन जोन का यहाँ पर रिजल्ट सही से बना है, अगर उनकी जो कट ऑफ अगर देखी जाए तो, या फिर हम कहें कि सेकंड डीवी जो है वो कब तक आएगा। तो देखिए सेकंड डीवी जो है, जिस दिन आपका जो फर्स्ट डीवी का जो डेट खत्म हो जाएगा उसके 15-20 दिन आप मान लीजिए, या मान लीजिए आप 20 दिन मान लीजिए ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स, तो 20 दिन के अंदर अंदर शायद आपका जो है सेकंड डीवी आपका आ जाएगा, यानी कि सेकंड डीवी की जो कट ऑफ है वो आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर कट ऑफ कितनी डाउन होगी उस पर बात करते हैं। तो देखिए एनटीपीसी में जैसे हमने इस बार देखा, और जैसे एनटीपीसी के रिजल्ट जो आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर जो सेकंड डीवी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ा आपकी अच्छी खासी जो है डिक्रीज हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो है हमने एनटीपीसी के अंदर देखा, जब कैंडिडेट यहाँ पर 300, 400, 500 कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए था, मान लीजिए 300 से 400 के बीच जब कैंडिडेट चाहिए था, तो लगभग 2 नंबर या 2.5 नंबर यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज कर गई थी। यानी कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 1.5 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, जो कैंडिडेट या 1 नंबर से रह गए, वो कैंडिडेट यहाँ पर पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पर सेकंड डीवी जब निकलेगा तो आप यहाँ पर कट ऑफ के अंदर होंगे। अगर आपके जोन से यहाँ पर 400-500 कैंडिडेट अगर कम पड़ते हैं, यानी कि 400-500 कैंडिडेट के लिए अगर सेकंड डीवी निकलता है, तो यहाँ पर लगभग जो 1.5 नंबर वाले कैंडिडेट है, 1.8 नंबर वाले जो, यानी कि 1.50 या 1.80 या 2 नंबर से यहाँ पर जो कैंडिडेट छट गए हैं, जो कैंडिडेट रह गए हैं, तो उन कैंडिडेट का यहाँ पर सेकंड डीवी में नाम आ सकता है, और पूरी संभावना है कि उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 0.50, 0.80 या 0.07, 0.3 इस तरह के मार्क्स हैं, उनका तो यहाँ पर जो है 90% चांस है कि उनका तो सेकंड डीवी में आना ही आना है। और जिनके मार्क्स यहाँ पर 1.5 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा है, वो भी यहाँ पर उम्मीद मत छोड़िएगा, आपका सेकंड डीवी में नाम ज़रूर आ जाएगा। और देखिए जो WR मुंबई की अगर हम बात करें, तो WR मुंबई से यहाँ पर देखिए पहले फेज़ में यहाँ पर WR मुंबई का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर टॉपर कैंडिडेट यहाँ पर कम है, तो इसीलिए जो यहाँ पर डीवी के लिए जो कट ऑफ गया था यहाँ पर WR मुंबई का, उसमें भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला, यानी कि कट ऑफ जो है यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं गया है डीवी के लिए, क्योंकि यहाँ पर टॉपर कैंडिडेट कम थे। तो इसीलिए आपका जो कट ऑफ यहाँ पर सेकंड डीवी के लिए गिरेगा वो भी यहाँ पर अच्छा खासा गिरेगा, यानी कि उसमें भी 2 से 3 नंबर यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है WR मुंबई से गिर सकता है। पिछली बार भी देखिए काफ़ी सारा लिस्ट यहाँ पर निकला था, 10-10, 11-11 लिस्ट यहाँ पर अहमदाबाद से निकली थी, और यहाँ पर अलग अलग जोन से अगर हम देखें तो 6, 7, 8 तक यहाँ पर डीवी के पैनल बने थे। तो इसीलिए इस बार भी आपके बनेंगे, लेकिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखा गया है, जो कि यहाँ पर रेलवे को रखना चाहिए था। वेटिंग लिस्ट के मामले को अच्छे से उठाइए, और यहाँ पर जो है सभी टीचर्स भी अगर आगे आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और वेटिंग लिस्ट का मामला जो है, यानी कि वेटिंग लिस्ट जरूर ले रेलवे से, ताकि आपका भविष्य, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपका भविष्य, और आपने जो इतनी मेहनत की है, पीईटी आपने निकाला है, सीबीटी आपने निकाला है, और इतने अच्छे से आपने जो है पूरी प्रिपरेशन की है, आपने पूरे 4 साल इस वैकेंसी को दिए हैं, 5वां साल आपका चल रहा है, तो वो बेकार नहीं जाए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए। वैकेंसी काफ़ी सारी है रेलवे के पास। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर जो है 3 नंबर या 4 नंबर से रह जाते हैं, मान लीजिए सेकंड डीवी में भी रह जाते हैं, थर्ड में भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से रह जाते हैं, मान लीजिए किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है कि कट ऑफ गिरी ही नहीं इतनी, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ALP आपको यहाँ पर मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। 20 फरवरी को यहाँ पर ALP के लिए बहुत ज़बरदस्त वाला यहाँ पर ट्विटर कैंपेन होने वाला है, आपको मनीष गुरुजी सर ने भी बता दिया होगा। और यहाँ पर जो रेलवे की ALP है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरह की आपको साइंस चाहिए, क्योंकि साइंस यहाँ पर रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछी जाएगी। और साइंस के लिए, और यहाँ पर मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, स्टैटिक GK हो गया, इसके लिए पूरी 12 बुक्स का कॉम्बो हमारे पास है, जिसमें कि आपके पूरे अभी तक के रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के यहाँ पर मैथ्स के, रीजनिंग के, GS GK सबके पेपर्स हमारे उस बुक्स में हैं। और वो 12 बुक्स यहाँ पर रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनकी PDF का। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये आपको आज की डेट में मिल रहा है, और जैसे ही जिस दिन यहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी तो इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर रेलवे की अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से रह गए हैं, तो अभी जाकर इस PDF को ज़रूर ले लीजिए और अपनी रेलवे की तैयारी आज से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बेस्ट बुक है जो कि है यहाँ पर NCERT की पूरी साइंस, जिसमें NCERT का बायोलॉजी, NCERT का फिजिक्स, NCERT का केमिस्ट्री, तीनों चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक डायग्राम के थ्रू समझाई गई हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, दिव्य की बुक है, इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके NCERT में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने रेलवे ग्रुप डी में भी देखे और NTPC के अंदर भी देखे, और आगे भी यहाँ पर आप देखेंगे कि ALP हो गया, आपका NTPC दोबारा आएगा, उसके अंदर हो गया TT हो गया, और रेलवे ग्रुप डी जब दोबारा आएगा, RPF जब आएगा, इन सभी एग्जाम्स में भी आपको NCERT के ही साइंस देखने को
को मिलेगी। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो यहाँ पर आपके साइंस का झंझट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और 99 रुपीज़ के उस कॉम्बो के अंदर, यानी कि उस 12 बुक के कॉम्बो के अंदर आपको ये बुक भी दी जा रही है। तो इसीलिए अभी के अभी परचेस कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ही आपको ये सारी बुक्स मिल रही हैं। तो जल्दी से जाकर इन बुक्स को परचेस कर लीजिए अगर आप यहाँ पर सच्चे तौर पर यहाँ पर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, इन 12 बुक्स से आपका रेलवे का एग्जाम बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। और ये जो बुक्स हैं ये आपको आज मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।